जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं इसी वीडियो में एसएससी एमटीएस से रिलेटिव जीके जीएस का एक प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ, जो दोस्तों बिल्कुल आपको प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर आधारित प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि एंड में आपने कितने प्रश्न वो राइट किए हैं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारत रत्न है उसे प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। यानी दोस्तों जो भारत रत्न है वो भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है, ये भी आपको पता होगा। ये दोस्तों इंदिरा गांधी को 1971 ईस्वी में दिया गया था। कब दोस्तों 1971 में। दोस्तों इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी। और जो दोस्तों इसकी शुरुआत होती है तो दोस्तों ये सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया जाता है। ये भी दोस्तों प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। और दोस्तों उनके साथ दो व्यक्ति होते सीवी रमन और श्री राजगोपालाचारी, जो दोस्तों आप याद रख सकते हैं त्रिपुर आर यानी आर से याद रख सकते हैं। और दोस्तों वही मैं आपसे बात करूं कि जो मदर टेरेसा इन्हें 1980 में दिया गया था भारत रत्न। और वहीं पर दोस्तों आपसे पूछा है कि जो मदर टेरेसा इन्हें दोस्तों 1979 में शांति नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और दोस्तों 1979 में। और दोस्तों एक प्रश्न परीक्षा में और पूछा गया था कि जो इंदिरा गांधी थी इनके बाद भारत रत्न किसे दिया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है 1975 ईस्वी में बीबी गिरी को दिया गया था। और वहीं पर दोस्तों मैं आपसे बात करूं श्रीमती एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, तो दोस्तों इन्हें 1998 ईस्वी में दिया गया था। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना कि 2025 में कितने व्यक्तियों को ये भारत रत्न दिया गया है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न, किस भारतीय शासक ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस भारतीय शासक ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दोस्तों अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी, ये भी आपको पता होगा। और दोस्तों मैं आपसे बात करूं वहीं बाबर की, तो आपको पता होगा दोस्तों बाबर ने ही जो मुगल साम्राज्य इसकी नींव रखी थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में दोस्तों आपका 1526 ईस्वी में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। जो दोस्तों आपको पता होगा इब्राहिम लोदी था वो लोदी वंश का अंतिम शासक था, जिसकी दोस्तों मृत्यु पानीपत के प्रथम युद्ध में ही हो गई थी। और दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो लोदी वंश है इसका संस्थापक कौन था। तो आपको पता होगा बेलर लोदी लोधी वंश का संस्थापक माना जाता है। और दोस्तों आपसे प्रश्न हो रहा था जो इब्राहिम लोदी था वो दिल्ली सल्तनत का आखिरी क्या था दोस्तों शासक, ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना जो गंगा नदी है उसका उद्गम स्थल कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगोत्री। और दोस्तों आपको पता होगा यमुनोत्री से आपकी यमुना नदी निकलती है, जो दोस्तों उत्तराखंड में। कहाँ से दोस्तों, उत्तराखंड से। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। यानी दोस्तों आपको बताना जो श्वेत क्रांति है इसका संबंध किससे माना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति आपकी संबंधित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। यानी दोस्तों आपको बताना जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और दोस्तों कब की थी, तो आपको पता होगा 1897 ईस्वी में। और दोस्तों जो रामकृष्ण मिशन है आपको पता होगा इन्होंने जो इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस इनके लिए की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना, ये भी आपको पता होगा। और दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछा था आर्य समाज की स्थापना, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे इनके द्वारा दोस्तों आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। क्यों दोस्तों 1875 ईस्वी में। और वहीं दोस्तों मैं आपसे बात करूं राजा राम मोहन राय की, तो आपको पता होगा इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। और दोस्तों जो राजा राम मोहन राय है इनको पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, यानी भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किसे भारतीय संविधान का वास्तुकार कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किसे भारतीय संविधान का
वास्तुकार कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का वास्तुकार कहा जाता है। और दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं कि जो संविधान था उस पर सबसे पहले किसके हस्ताक्षर हुए थे, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, इनके सबसे पहले हस्ताक्षर हुए थे किस पर दोस्तों? भारतीय संविधान पर। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? यानी दोस्तों आपको बताना जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपकी मुंबई में हुई थी। कहाँ दोस्तों? मुंबई में। अगर आपसे बात करिए कि इसका पहला अधिवेशन है वो कहाँ पर हुआ, तो दोस्तों इसका पहला अधिवेशन ही मुंबई में हुआ था 1885 ईस्वी में, जिसमें दोस्तों आपके 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कहते हैं दोस्तों 72 प्रतिनिधियों ने। और दोस्तों इसकी जो स्थापना एओम द्वारा की गई थी, जो दोस्तों स्कॉटलैंड के निवासी थे। और दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता किसने की? तो आपको पता होगा दोस्तों जो व्योमेश बनर्जी थे इन्होंने अध्यक्षता की थी। और वहीं पर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे दोस्तों आपके बैरुद्दीन तैयब। अगर दोस्तों आपसे अंग्रेज अध्यक्ष पूछे जाएं तो आपके जॉर्ज यूले थे। और वहीं पर दोस्तों अगर आपसे भारतीय महिला पूछी जाए तो आपकी सरोजिनी नायडू थी। अगर वहाँ पे आपसे भारतीय महिला नहीं पूछी है तो केवल महिला पूछी है तो आपकी एनी बेसेंट। कौन दोस्तों? एनी बेसेंट। और दोस्तों एक आपका प्रश्न हो रहा था एग्जाम में, बार बार रिपीटेड है, जो महात्मा गांधी थे उन्होंने किस अधिवेशन में भाग लिया? तो दोस्तों आपको पता होगा महात्मा गांधी ने बेलगांव जो अधिवेशन हुआ था 1924 में, केवल उसी अधिवेशन में भाग लिया था, ये भी आपको पता होगा। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने किस अधिवेशन में भाग लिया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? यानी दोस्तों आपको बताना जो महमूद गजनवी है उसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17 बार। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पनबिजली परियोजना टेहरी बांध किस राज्य में? यानी दोस्तों आपको बताना जो पनबिजली परियोजना है जो दोस्तों आपके टेहरी बांध पर है, और टेहरी बांध किस राज्य में ये आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तराखंड। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना जो टेहरी बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है, दोस्तों आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पंचवटी स्थान किस महाकाव्य से संबंधित है? यानी दोस्तों आपको बताना जो पंचवटी स्थान है वो किस महाकाव्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, रामायण। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना था? यानी दोस्तों आपको बताना कि भारत का पहला राज्य कौन सा जो भाषा के आधार पर बना था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। जो दोस्तों भारत का एक ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर पहली बार बना, यानी पहला राज्य बना था। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना ये किस सन में बना, ये आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि कौन सी सन में ये आंध्र प्रदेश है वो भाषा के आधार पर राज्य बना था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? यानी दोस्तों आपको बताना जो डीएनए होता है उसकी संरचना की खोज किसके द्वारा की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाटसन और क्रिक द्वारा डीएनए की जो संरचना होती है उसकी खोज की गई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा था? यानी दोस्तों आपको बताना जो मोहनजोदड़ो है वो किस नदी के किनारे बसा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंधु नदी। अगर दोस्तों आपसे पूछी जाए कि मोहनजोदड़ो इसकी खोज किसने की, तो आपको बतागा दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राकल दास बनर्जी ने की थी। किसकी खोज दोस्तों? मोहनजोदड़ो की। और आपको ये भी पता होगा दोस्तों जो मोहनजोदड़ो से मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और दोस्तों मैं आपसे बात करूं वहीं मोहनजोदड़ो की, तो आपको पता है दोस्तों मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ा स्नानघर और अनागार भी मिला है। कहाँ से दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। और वहीं पर दोस्तों आपसे बात करी जाए हड़प्पा सभ्यता की, तो आपको पता है हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। कब दोस्तों? 1921 में। और दोस्तों आपसे एक प्रश्न और पूछा है, तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता उसका प्रमुख बंदरगाह कौन सा है?
तो वह दोस्तों आपका लोथल है। कौन सा दोस्तों? लोथल, जो दोस्तों आपका गुजरात में स्थित है। अगर दोस्तों आपसे रोपड़ पूछा है वो पंजाब में, और धोलावीरा आपका गुजरात में, और वहीं पर दोस्तों आपका कालीबंगा है जो आपका राजस्थान में स्थित है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है राखी गढ़ी, तो दोस्तों आपकी हरियाणा में, और रानी की दोस्तों आपकी उत्तराखंड में। दोस्तों आपसे इनमें से एक ना एक पर्सन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? यानी दोस्तों आपको बताना जो साइमन कमीशन है वो भारत में कब आया? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में आ चुका था। और दोस्तों वहीं पे मैं आपसे बात करूँ जो साइमन कमीशन, इसका गठन किसने किया था? तो दोस्तों आपको याद रखना है जो दोस्तों आपका वायसराय था एरविन, उसने दोस्तों साइमन कमीशन का गठन किया। कब दोस्तों? 1927 में। और दोस्तों आपको पता होगा जो गांधी और एरविन के मध्य समझौता हुआ था आपका 1931 में, इसे दोस्तों दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यानी महात्मा गांधी और वायसराय था एरविन, इसके मध्य दोस्तों समझौता हुआ था। इसमें दोस्तों महात्मा गांधी जी ने 11 मांगे रखी थी, किसके समक्ष दोस्तों? एरविन के लिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? यानी दोस्तों आपको बताना जो पंचशील समझौता है वो भारत और अन्य किस देश के बीच हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, चीन के बीच और भारत के मध्य आपका पंचशील समझौता हुआ था। कब दोस्तों? 1954 ईस्वी को। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा? यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है। और दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं कि भारत में कितने सुप्रीम कोर्ट हैं, तो आपका दोस्तों केवल एक सुप्रीम कोर्ट है। और अगर आपसे पूछी जाए कि हाई कोर्ट कितने हैं, तो दोस्तों आपको याद रखना है आपके वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। कितने दोस्तों? 25। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? यानी दोस्तों आपको बताना है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों 51 के ए में दोस्तों आपको मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख देखने को मिलता है। और दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आपको याद रखना है दोस्तों यूएसएसआर के जो संविधान है दोस्तों रूस के संविधान से लिए गए हैं। और वहीं दोस्तों मैं आपसे बात करूं आयरलैंड से, तो आपको याद रखना है आयरलैंड के संविधान से नीति निषेध तत्व ले गए हैं दोस्तों आपके भाग 4 में। और दोस्तों मौलिक अधिकार की मैं बात करूं तो आपको याद रखना है जी अमेरिका से लिए गए हैं आपके मौलिक अधिकार। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी दोस्तों आपको बताना है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रिकेट्स। यानी दोस्तों विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। और विटामिन बी की कमी से बेरी कौन सा दोस्तों? बेरीबेटी। और विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी हो जाता है। और विटामिन ए की कमी से आपको दोस्तों बताना है कि कौन सा रोग होता है, ये दोस्तों आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन है वो किस वर्ष हुआ? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1942 ईस्वी में आपका भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? यानी दोस्तों आपको बताना जो ब्लैक होल है इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जॉन मिशेल द्वारा सबसे पहले ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों जो आज की हमारी वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि आखिर में आपने कितने प्रश्न वो राइट किए हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।